अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इमरान। आज मैं बात करने वाला हूं इर्तुगरुल गाज़ी की, जो ज़्यादातर लोगों ने सीरियल और सीरीज़ के ज़रिए देखी होगी। लेकिन मैं आज उनके बारे में उनकी बायोग्राफ़ी बताने जा रहा हूं। इर्तुगरुल गाज़ी के फ़ादर का नाम सुलेमान शाह और उनकी मदर का नाम हाइमे खातून था। इर्तुगरुल गाज़ी की बीवी का नाम हालिमा खातून। इर्तुगरुल गाज़ी के बेटे का नाम उस्मान फ़श्त था, जिसे आप उस्मान प्रथम भी कह सकते हैं। इर्तुगरुल गाज़ी का निकाह सेलजुक सल्तनत की शहज़ादी हलीमा सुल्तान के साथ हुआ था। कई लोग हलीमा सुल्तान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की की वो रहने वाली थी। उस्मानी साम्राज्य परंपरा के हिसाब से इर्तुगरुल गाज़ी तुर्की के कई जो एक कबीला था, जनजाति के नेता थे, सुलेमान शाह के बेटे थे। सुलेमान शाह मंगोलिया के अटैक से बचने के लिए मध्य एशिया से भागकर अनातोलिया जाकर बस गए। वालिद सुलेमान शाह की मौत के बाद इर्तुगरुल गाज़ी अपने साथियों के साथ रोम की सीमा में दाखिल हुए। उसके बाद उन्होंने बाइजेंटाइन साम्राज्य के साथ सीमा पर सोगुर शहर पर अधिकार पाया। इर्तुगरुल गाज़ी को इस्लाम के लिए बहुत अच्छे काम के लिए चैंपियन के तौर पर याद किया जाता है। रोम की सीमा में दाखिल होने के बाद इनका सीधा मुकाबला रोम की सल्तनत के साथ हुआ। यह मुकाबला सोजत नामक शहर में लड़ा गया था। इस लड़ाई में फतह हासिल करने के बाद इन्होंने अपने बेटे के दम पर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जिसे दुनिया की मजबूत सल्तनतों में से एक माना जाता है। काई कबीला बंजारों की तरह इधर उधर भटकने वाला था, इसलिए इनकी शुरुआत ही बहुत ही संघर्ष भरी रही, स्ट्रगल वाली रही है। इतना ही नहीं, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने की वजह से हर समय इन्हें सतर्क और चौकन्ना रहना पड़ता था। मंगोल आक्रमणकारी इनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। इसके अलावा भी इन्हें लोकल सुल्तानों के साथ कई बार संघर्ष करना पड़ा था। ईसाई यरूशलेम शहर पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि यहूदी और मुस्लिम भी इसी पर अपना हक जमाते थे, जैसे आज हो रहा है। उस समय ये जगह मुस्लिम शासकों के कब्जे में थी। आज भी यरूशलेम के शहर के 3 मजहब में भयंकर लड़ाई जारी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध की शहर की वजह से है। इर्तुगरुल गाज़ी चाहते थे कि उनके कबीले को एक निश्चित स्थान मिले और वहाँ पर सुकून और शांति के साथ जीवन यापन किया जा सके। इसी चाहत में उन्हें कई लड़ाइयाँ करनी पड़ी और कबीले के बहुत ही खास लोगों की कुर्बानी तक देनी पड़ी। शेख इब्ने अरबी उनके बहुत बड़े मददगार थे, साथ ही इर्तुगरुल गाज़ी का मार्गदर्शन भी किया करते थे। शेख इब्ने अरबी ने एक ऐसी संदूक इर्तुगरुल गाज़ी को दी थी, जिससे एक चमत्कारी कमीज़ थी। इस कमीज़ को पहनकर जो भी लड़ाई मैदान में जाता था, वो निश्चित तौर पर पक्का ही फतह करके वापस लौटता था। 1299 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया नाम की एक सल्तनत का वजूद हुआ। यहाँ सल्तनत विश्व की सबसे शक्तिशाली सल्तनतों में से एक थी। लगभग 600 सालों तक शासन करने के बाद 1920 में जब पहला वर्ल्ड वार हुआ, युद्ध लड़ा गया, तब सल्तनत उस्मानिया का अंत हुआ और इसकी जगह तुर्की नाम देश की स्थापना की गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।